बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मश्क नंबर 1.1 को हम पढ़ रहे थे। इसके हमने 4 सवाल कर लिए थे। आज इसका 5वां सवाल है, जो कि ये ग्राफ की सूरत में है। ग्राफ को उर्दू में जदवल कहते हैं। दर्ज झैल जदवल को मुकम्मल करें। दर्ज का मतलब तो लिखा हुआ, झैल का माना नीचे, तो ये नीचे आपको लिखा हुआ है जदवल। जदवल माना ये ग्राफ। इसको हमने मुकम्मल करना है। किस तरह मुकम्मल करना है जी? तो इन्होंने वो बताया कि देखिए, आपको कसर में दिया जाएगा सवाल, तो आपने उसको पहले फ़ीसद में चेंज करना है और फिर उसको आपने इशारिया में चेंज करना है। तो पहले तो उन्होंने बता दिया। दूसरे में क्या किया है कि उन्होंने कसर तो दे दिया और इशारिया भी दे दिया, फ़ीसद नहीं है हमारे पास, तो हमें इसको फ़ीसद में चेंज करना है। तो अगर आपको याद हो कि हम जब कसर को फ़ीसद में चेंज करते थे, तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम इसको कर लेते हैं। देखिए 4/5, 4/5, ये जो बीच में लाइन है तो इसको बटा कहा जाता है। इसको हमने चेंज करना है फ़ीसद में, क्योंकि फ़ीसद वाला खाना खाली है। इशारिया भी हमें मिला हुआ है, कसर तो ये ऑलरेडी है। तो हम क्या करते हैं कि 4.5 को फ़ीसद में तब्दील करने के लिए ज़रब दे देते हैं 100% से। ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि ये जो 100% है, इसको 5 पर आप डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें। तो 5 1 5 और 5 2 10। ये ज़ीरो कटने से रह गया, ये इसके साथ चला जाएगा, ये फ़ीसद भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है। अब ये बन गया 20%। तो 20% को जब आप 4 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 80%। और ये जो बटे में 1 है, आपको पता है अगर बटे में 1 बच जाए तो उसको लिखा नहीं जाता, लिहाजा हम बटे में जो बचा हुआ 1 है उसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ जवाब आएगा 80%। अच्छा, अगर हम कसर छोड़कर इशारिया से फ़ीसद निकालना चाहें तो वो भी मैं आपको बहरहाल करा तो चुका हूँ, लेकिन यह है कि मैं दोबारा आपको करवा देता हूँ। अगर आपको कसर नहीं दी गई, इशारिया दिया गया, उसको फ़ीसद में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इसी को ही हम करके देख लेते हैं। तो 0.8 को हमने फ़ीसद में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ज़रब दे देंगे 100% से। क्योंकि किसी भी चीज़ को फ़ीसद में तब्दील करना हो, चेंज करना हो, तो उसको 100% से ज़रब दे दें, वो फ़ीसद में तब्दील हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया, 100% से ज़रब दे दिया। अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम 0.8 का जो बटा है ना 1, उसको हम शो कर देते हैं। पता है ना आपको कि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा हमेशा 1 होता है। इसी तरह 100 के बटे में भी 1 है, हम उसको भी ज़ाहिर कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए आपको समझने में। अब देखिए, ये तो पूरा पूरा 100 है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। इसमें 0.8 के अंदर ये जो इशारिया है, पॉइंट है, इसको ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बाद जितने नंबर है नीचे ही ज़ीरो के दाएँ, अपना 1 के दाएँ जानिब उतने ही ज़ीरो बढ़ा देंगे। तो यहाँ 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो ये पॉइंट जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप क्रॉस में अगर कटता है तो काट दीजिए, या फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब दे दें। तो मैं 8 को 100% से ज़रब देता हूँ, तो ये बन जाएगा 8 100%। और 10 को जब मैं 1 से ज़रब दूंगा तो ये बन जाएगा 10। अब आप क्या कीजिए सरकारे वाला, आप कीजिए ये कि या तो 10 का टेबल आप 8 तक पढ़िए तो 80 कट जाएगा, तो ऊपर 8 आएगा, ये 0 बच जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर करके बताता हूँ आपको, 10 1 10 और 10 8 80। तो ये 0 और फ़ीसद बच गया, ये इसके साथ आ जाएगा। तो देखिए ये फिर 80% बन रहा है, जैसा कि हमने निकाल लिया था। और अगर आप इसको यूँ नहीं करते, ये वाला तरीका कर लेते हैं आप कि 800% और नीचे 10, तो आप 0 से 0 काट दें तो ये 80% बच गया, नीचे फिर 1 बच गया। तो यूँ भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जो बटे में 1 है, तो बटे में 1 लिखा नहीं जाता, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ भी अगर आप इशारिया को 100% से ज़रब देते हैं जब भी 80% जवाब आ रहा है, और अगर आप 4/5 को 100% से ज़रब देते हैं जब भी जवाब आपके पास 80 आ रहा है। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम जो है वो तीसरे इसको हल करते हैं। हमें फ़ीसद में दे दिया है इन्होंने, इसको हमने कसर में भी तब्दील करना है, इशारिया में भी तब्दील करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 40% लिखा, फ़ीसद हटाने के लिए
जनाबे वाला आप क्या करेंगे पता होना चाहिए। किसी नंबर से फ़ीसद हटाना हो तो उसको ज़रब कर देते हैं 1/100 से, तो फ़ीसद हट जाता है। इसके बाद 40 का बटा जो है 1 वो हम शो कर देंगे, क्योंकि जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से ज़रब दे दीजिए। 40 को 1 से ज़रब देंगे 40 हो जाएगा, 100 को 1 से ज़रब देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक सरकार। अब आप क्या कीजिए कि इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से काट दीजिए। ऊपर बचा हुआ है 4, नीचे बचा हुआ 10, ये मज़ीद अभी कटेगा। ये 2 के टेबल पर कट सकता है। जब ये 2 के टेबल पर कट सकता है तो आप ऐसा कीजिए ना कि 2 2 4 और 2 5 10 कर दीजिए। ऊपर 2 नीचे 5, ये मज़ीद नहीं कट सकते। जब ये मज़ीद नहीं कट सकते तो आपका जो कसर है ना 40% का, वो है 2/5। ठीक है। अब इस कसर फ़ीसद को आपने इशारिया में भी तब्दील करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारा प्रोसेस यही करने के बाद ये जो 2/5 बचा है ना, तो बटे के ऊपर चूँकि 2 है इसको आपने रख देना है अंदर, और बटे के नीचे चूँकि 5 है इसको रखना है आपने बाहर। अब ये 2 छोटा है 5 बड़ा है, तकसीम नहीं हो पाएगा, तो 2 को बड़ा करने के लिए आप यहाँ पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट के बदले में आपको नीचे 0 मिल जाएगा। अब ये हो चुका 20। तो अब 5 का टेबल जनाब पढ़ दीजिए 4 तलक, तो जवाब आएगा 20। ठीक, तो 20 से 20 कट गया, कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए पॉइंट से पहले चूँकि आपने 5 का कोई टेबल ही नहीं पढ़ा, तो वहाँ यहाँ तो 0 ही आएगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 है। तो आपके पास इशारिया जो आया है वो आया है 0.4, जिसको पॉइंट कहा जाता है इंग्लिश में। अच्छा जी, ये तीसरा भी आपका हल हो गया। चौथे की तरफ जाते हैं। हमारे पास है 0.62। ठीक है, तो 0.62 को आप जो है सबसे पहले फ़ीसद में चेंज कर दीजिए। इसको फ़ीसद में चेंज करने के लिए आप ज़रब दे दें 100% से। ठीक, इसके बाद आप दोनों के जो बटे हैं वो ज़ाहिर कर दें। 0.62 का भी 1 बटा है और 100% का भी 1 बटा है। अब 100 तो पूरा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इसका 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि पॉइंट है, पॉइंट के बाद दाएं जानिब जितने नंबर हो उतने ही दाएं जानिब 1 के 0 बढ़ा देते हैं। तो देखिए 2 नंबर थे, नीचे 2 0 बढ़ा दिया, तो अब ये पॉइंट और ये 0 दोनों ख़त्म हो गए, क्योंकि पॉइंट था तो उससे पहले 0 लगा हुआ था। जब पॉइंट ख़त्म तो अब 0 की कोई हैसियत नहीं है, तो ख़त्म हो जाएगा वो। अब क्या करेंगे आप, अब मैं इसको यूँ क्रॉस में ही आपको काट कर दिखा देता हूँ। ये जो 100 है ये इस 100 से कट जाएगा, यानी 100 100 100 100। अगर आप चाहें तो यूँ कर दें, अगर यूँ नहीं करते, ये 2 0 इस 2 0 से काट दें, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1। अब आप 62 को 1 से ज़रब देंगे तो ये फ़ीसद इस 1 के साथ है, तो ये हो जाएगा 62%। और 1 को 1 से ज़रब देंगे तो उसने 1 रहना है, और 1 आपको पता है कि बटे के अंदर लिखा नहीं जाता, लिहाजा हम नहीं लिखेंगे। तो फ़ीसद में जो जवाब आया है वो आया है हमारे पास 62%। किसका? 0.62 का। तो 62% जो है ये इसमें, यानी 62% में जवाब आ गया। अब इसको हमने चेंज करना है कसर में। कसर में चेंज करने के लिए इसको क्या करेंगे भाई, कसर में चेंज करने के लिए भाई 62% जो है इस फ़ीसद का जो है हम क्या करते हैं, फ़ीसद ख़त्म करते हैं। यानी हमारे पास 62% है ना, तो इससे हमने फ़ीसद ख़त्म करने के लिए क्या करना है, 62 को ज़रब देना है 1/100 से। उसके बाद इस 62 के बटे में जो है कि वो शो कर दीजिए। 62 को ऊपर वाले 1 से ज़रब दीजिए, वो हो जाएगा 62। 100 को नीचे वाले 1 से ज़रब दीजिए, ये हो जाएगा 100। अब आप क्या करेंगे कि दोनों को किसी एक टेबल पर आपने काटना है। तो ये अभी जो है ना 2 पर कट रहे हैं, तो 2 3 6 2 1 2, नीचे भी ये कट रहा है 2 5 10 और 0 कटने से रह गया, तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो अगर आप 62 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो जवाब 31 आता है, और 100 को जब आप 2 पर डिवाइड करते हैं तो जवाब आपके पास 50 आता है। तो ये बन गया 31/50। ये 31/50 मस्जिद किसी पर कट सकता है कि नहीं कट सकता है? इसको हम इशारिया में तब्दील करके देखते हैं। अगर जवाब सही आता है इशारिया में, यानी यही जवाब आ जाता है 0.62, तो हमारा ये कसर सही है। अगर ये जवाब नहीं आता तो फिर इसका मतलब हमने गलत किया है।
तो ऊपर 31 नीचे 50, तो हम क्या करते हैं कि 31 को रखते हैं अंदर और 50 को रखिए आप जनाब बाहर। ठीक, 31 छोटा 50 बड़ा, तो 31 को बड़ा करने के लिए यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ 0 मिल जाएगा, ये 310 हो गया। अब अगर आप 50 का टेबल 6 तक पढ़ते हैं तो जवाब आता है आपके पास 300। ठीक, तो ये 10 बचेगा, 310 में से 300 गया तो 10 ही बचेगा ना। इस पॉइंट का दूसरा 0 आप लेंगे तो ये हो जाएगा 100। 50 का टेबल अगर आप 2 तक पढ़ते हैं ना, जवाब आपके पास 100 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 31/50 सही है, और पॉइंट से पहले चूँकि कुछ नहीं है 0 लगेगा। तो 31/50 हमारे कसर बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया, तकसीम किया, तो हमारे पास 0.62 आ रहा है, तो ये सही है। तो कसर जो है इसकी बनेगी 31/50। पांचवा सवाल है 44%। इसको हमने कसर में भी तब्दील करना है, इसको हमने इशारिया में भी तब्दील करना है। तो आप जो है वो 44%, फ़ीसद ख़त्म कर दें। सबसे पहले तो ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, ज़रब 1/100 करना होगा। इसके बाद 44 के बटे में जो है उसको 100 की, जो ऊपर वाले 44 को 1 से ज़रब देंगे तो 44 आएगा, नीचे वाले 100 को 1 से ज़रब देंगे तो 100 आएगा। ऊपर 44 नीचे 100। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि ये जो 44 है ना, ये 2 पर भी कट सकता है, ये 4 पर भी कट सकता है। हम इसको डायरेक्ट 4 से काटने की कोशिश करते हैं। और नीचे जो 100 है ये भी 4 पर कट जाएगा, तो 4 1 4 4 1 4, तो एक इधर है एक इधर है, ये हो गया 11। इसके बाद आ जाइए 4 2 8। ओहो, यहाँ नीचे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 4 का टेबल 2 तक पड़ा तो 8 आया ना, तो 10 में से 8 गए तो कितने बचे, 2। वो 2 इस 0 के बाएं जानिब लगेगा तो ये हो जाएगा 20। अब 4 का टेबल अगर आप पढ़ दें ना 5 तक, तो आपके पास जवाब आएगा 20। ओह, 5 तक ना, 4 तक नहीं 5 तक, तो ये 100 भी कट जाएगा। अब ऊपर 11 है, नीचे 25 है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा कसर में आ गया जवाब। हम यहाँ पर लिख देते हैं 11/25। ठीक, सही है ना ये। इसका हम फिर इशारिया निकाल कर देखते हैं। तो इशारिया के लिए क्या करेंगे, आप बटे के ऊपर जो नंबर है उसको आप ले जाइएगा अंदर, बटे के जो नीचे नंबर है उसको रखिएगा बाहर। अब 11 छोटा है 25 बड़ा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आप पॉइंट लेंगे तो उसका 0 आपको यहाँ मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 110। अब 25 का टेबल अगर आप पढ़ देना 4 तलक, तो जवाब आपके पास आएगा 100। 110 में से 100 गया तो पीछे 10 बचा, इस पॉइंट का एक 0 और मिल जाएगा आपको। आप 25 का टेबल फिर पढ़ देंगे 4 तलक, तो जवाब आएगा 100। तो इसका मतलब हुआ कि ये 100 कट गया। अब पॉइंट से पहले कुछ नहीं लगाया था तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0.44। ठीक है, ये हमारा इशारिया में जवाब है। तो देखिए हमने 11/25 को जब इशारिया में तब्दील किया तो 0.44 आया। इसका मतलब यह हुआ कि 44% का जो इशारिया है वो 0.44 बिल्कुल सही आ रहा है, और इस 0.44 जो है वो इस कसर से आया है 11/25 वाली। तो इसका मतलब ये है कि 11/25 जो हमने कसर निकाली है ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा जी, ये फसल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इस फसल के अंदर बार बार जिस चीज़ का जिक्र करते रहे हैं, चंद एक चीज़ें थी, हम मैं आपको वो आखिर में बता देता हूँ। फसल कह रहा हूँ, ये मश्क नंबर 1.1, पता नहीं क्या हो गया। तो इसमें जो बार बार चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी नंबर से अगर आपको फ़ीसद हटाना हो तो उस नंबर को 1/100 से ज़रब दे दे, फ़ीसद ख़त्म हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस नंबर का कोई बटा नहीं होता उसका बटा हमेशा 1 होता है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, बार बार हम ये करते रहे हैं आपसे कि जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है, ये तो बता दिया। तीसरी बात यह है कि क्या बात है तीसरी, भूल गया। बहरहाल, जिस नंबर से फ़ीसद ख़त्म करना हो उसको ज़रब 1/100 कर दें, और जिस नंबर से फ़ीसद लगाना हो उसको ज़रब 100% कर दें। ठीक है, अच्छा, जिसके बटे में 1 बच जाए, ये वाली बात थी जो मुझे बतानी थी। जिसके बटे में 1 बच जाए तो वो 1 लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि हमें पता है कि अगर बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो अगर किसी के बटे में 1 बच जाए तो उसको
नहीं लिखा जाता। बार बार बातों की तकरार हुई है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है प्राइड एजुकेशन।